प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष गुजरात में हुए इन्वेस्टर समिट में स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसको लेकर वर्ष 2022 में यूपी सरकार ने भी इस पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके तहत सड़क पर चल रहे 15 से 20 साल पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। कानपुर के संभागीय परिवहन विभाग ने इस पॉलिसी का पूरा समर्थन करते हुए इसको लागू कराने के लिए, जिसमें कमर्शियल वाहनों को 15 साल और निजी वाहनों को 20 साल की तय सीमा रखी गई है। वाहन मालिकों को तय समय के बाद से वाहन को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा और खराब फिटनेस पर कबाड़ मानी जाएगी कार जो 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसमें भी नियंत्रण लगेगा। संभागीय परिवहन के आरटीओ ने नई पॉलिसी लाने के पीछे दूसरे प्रमुख कारणों के तौर पर हवाला देते हुए कहा है कि 15 से 20 साल पुराने वाहनों में सीट बेल्ट और एयर बैग नहीं होते हैं, जिससे वाहनों में सफर भी जानलेवा होता है। सरकार का दावा है कि स्क्रैप पॉलिसी से वाहन मालिकों को न केवल आर्थिक नुकसान कम होगा, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा भी हो सकेगी। शहर में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण ये पुराने और डग्गा मार वाहन भी हैं, जो धुएं के रूप में जहर उगलते हैं और फिटनेस न होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिस पर रोक लगाने से प्रदूषण में कमी आएगी और शहरवासी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। भारत में लगभग 51 लाख हल्के वाहन हैं जो 20 साल पुराने हैं और 34 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, जो बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पॉलिसी के तहत ऐसे वाहन जो सड़क पर चलने के उपयुक्त नहीं है और जिनसे कि जन सुरक्षा को खतरा है और जिनसे कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, ऐसे सभी वाहनों को स्क्रैप करने का प्राविधान लागू किया गया। अभी तक भारत में स्क्रैप पॉलिसी लागू नहीं थी और अब इस पॉलिसी का स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई। इसमें मुख्यतः वो वाहन हैं जो वाहन अनफिट हो जाते हैं, जो सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है, जो अनफिट हैं, उन वाहनों को इसके तहत लाया गया है। बताते चले कि 1 जून 2024 से सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए फिटनेस अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको इसके लिए तैयार भी रहना होगा कि पुरानी कार आपको रोड टैक्स में भी छूट दिलाएगी और नई गाड़ी लेने पर आपको भारी भरकम डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर आपको बिल्कुल प्रश्न सही है। ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर हमारे प्रदेश के लगभग 6 जनपदों में खुल चुके हैं और बाकी जनपदों में इसका प्राइवेट सेक्टर को दे करके गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर को दे करके शीघ्र ही पूरे हर एक जिले में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोलने का प्रावधान किया जाएगा। जर्मनी, कनाडा जैसे आधुनिक देशों में 15 वर्ष पहले भी यह पॉलिसी लागू हो चुकी थी और भारत में देरी से हुई, जिसको 10 साल पहले ही लागू कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का एक मकसद यह भी है कि भारत देश में बढ़ती दुर्घटनाएं और प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग के आला अफसर इन कबाड़ या वाहनों पर रोक लगा सकते हैं या दलालों की मिलीभगत से इन वाहनों को ऐसे ही चलता छोड़ दिया जाएगा। कानपुर से के न्यूज़ के लिए निखिल चौहान।